का हम पालन करते हुए सारी जांच नियम के अनुसार, ताकि माननीय न्यायालय में जाके ऐसे भ्रष्टाचारी विभागीय कमजोरी का लाभ न उठा सके। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पथ निर्माण विभाग में गड़बड़ी को लेकर बड़ा खुलासा किया गया। जहां तेजस्वी यादव के कार्यकाल में गड़बड़ी को लेकर जांच के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में सुनिए क्या कुछ नया खुलासा होते हुए नजर आया। लगाम लगाने की बजाय उस समय के सत्ता में बैठे लोग, जो विभाग के मंत्री थे, जिनकी जिम्मेवारी थी इसको रोकना, इसकी जांच कराना, नहीं करा पाए और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करना, ये कहे न कहे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का खुलकर मानसिकता झलकती है। स्टोन चिप्स मानपुर बिहार के स्थान पर पाकुड़ झारखंड से लाया गया। संदेहास्पद प्रतीत होने पर मामले की जानकारी पर मैंने जांच करवाया और जो संवेदक है उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि पुनः हुआ शेष राशि की प्राप्ति के लिए उन्होंने आवेदन दिया। लेकिन हम लोगों ने कहा कि जांच कर करके ही इस व्यवस्था को बनाए, और ये मामला में भी कुछ लोगों ने जानकारी हमको दिया। जांच में खनन पदाधिकारी पाकुड़ झारखंड द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि इन पथों के निर्माण में पाकुड़ झारखंड से स्टोन चिप्स का उठाव नहीं हुआ है। उसकी कॉपी ले ली। संवेदक द्वारा फर्जी विपत्र प्रस्तुत कर एक बड़ी राशि की क्षति सरकार को पहुंचाई गई है। संवेदक का यह दुस्साहस बिना संरक्षण के संभव नहीं लगता है, और संरक्षकों की पहचान भी हम लोग कर रहे हैं। कोई भी कितने भी बड़े पद पर हो, वो बचेंगे नहीं, सरकार कार्रवाई करेगी। मानपुर गया में स्टोन चिप्स उपलब्ध नहीं होने पर शेखपुरा बिहार के स्थान पर पाकुड़ झारखंड को आधार बनाकर विभाग को काफी बड़ी वित्तीय क्षति पहुंचाने वाले जो जमात है, उन सब की जांच हम कराएंगे। सरकार के पैसे का लूट करने वाले मानसिकता पर हर हाल में अंकुश लगेगा। राजा कंस्ट्रक्शन गया के संरक्षकों को भी परिणाम भुगतना होगा। राजा कंस्ट्रक्शन कौन है? आने वाले दिनों में इसका खुल करके जो भ्रष्टाचार और अपराध को संरक्षित करने वाले मानसिकता के लोग हैं, कहीं उनके संरक्षण में ये पूरी तरह से उत्साहित थे, और अधिकतर टेंडर इस तरह के मानसिकता के लोगों को कैसे मिला, इसकी भी जांच कराएंगे। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करती है, और उसी के आधार पर हमने विभाग में एक बड़ा परिवर्तन का शुरुआत किया है। जो जांच की प्रक्रिया में लोग काफी विलंब करते हैं, वो सिस्टम को, उस मैकेनिज्म को भी हम सुधारने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। विषय की गंभीरता को देख के उड़नदस्ता दल को भी हमने जांच में भेजा था। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि काफी बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है, और इस मामले में जो संलिप्त दोषी पदाधिकारी और संवेदक पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। ऐसे गलत करने वाले संवेदक को हम लोग नियमानुसार काली सूची में डालने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे, और पैसे की वसूली के लिए भी हम पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसे लोग आगे काम नहीं कर पाए, ये व्यवस्था को भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु इस मार्ग पर 5 वर्षों के
अनुरक्षण की शर्तों के साथ वैकल्पिक अस्थायी व्यवस्था पर भी हम विचार कर रहे हैं। जहां हर साल इस तरह के कार्य होते हैं तो बार बार पराकलन में गड़बड़ी या इसके नाम पर लूट की छूट का वातावरण पथ निर्माण विभाग के अंदर अब नहीं बनेगा। एक आईआईटी एनआईटी के ऐसे मेधावी इंजीनियरों की टीम भी हम बनाएंगे जो पूरे डिजाइन और पराकलन की प्रक्रिया को जांच कर करके उड़नदस्ता के रिपोर्ट पर त्वरित गति से रिपोर्ट हमें उपलब्ध करा सके और बिहार की जनता के साथ निश्चित तौर पर पूरी पारदर्शिता के लिए हमने नंबर भी पहले जारी किया है। कोई भी व्यक्ति ये पूरी प्रक्रिया में अपने सुझाव या शिकायत कर सकते हैं ताकि विभाग ईमानदारी के साथ समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण कार्य बिहार के अंदर कर सके। बिहार के मुख्यमंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का जीरो टॉलरेंस का जो संकल्प है और जनता के हित में सेवा के भाव से काम करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी तक